जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 15। अगर आपने अभी तक प्रथम 14 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। 15वां अध्याय सुनने से पहले कल हमने 14वें अध्याय में सुना था कि दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए। दृढ़धनवा ने उनके चरण को गोद में लेकर धोया और चरणोदय यानी चरणों का पानी अपने सिर पर लगाया और बोला, हे भगवान, आप यहाँ आए, मैं बहुत खुश हो गया। मुनि श्रेष्ठ ने दृढ़धनवा से पूछा, तुम चिंता में क्यों हो? अगर कोई चिंता है तो आप मुझे निसंकोच कह सकते हो। फिर दृढ़धनवा ने तोते के मुख से जो वचन निकले उनके बारे में पूछा कि मुझे जानने की इच्छा है। तो वाल्मीकि मुनि ने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुम सुदेव ब्राह्मण थे, तुम्हारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम हमेशा चिंता में रहते थे। तब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जगन्नाथ जी की पूजा करने को कहा। स्त्री के साथ ताम्रपणी नदी के तट पर जाकर घोर तप किया। इस प्रकार तप करते 4000 वर्ष बीत गए। इस तप के तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सदैव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या से प्रकट हुए। आइए अब आगे की कथा रसपान करते हैं। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले, अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को दंडवत प्रणाम किया। श्री नारायण बोले, फिर भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। वह बोला, हे देव देवेश, त्रिलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों के नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो और फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला बंद बुद्धि मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो? हे प्रभु, क्या आज संसार में वही आपकी लोक बुद्धता नष्ट हो गई? वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सोना यह गृहस्थ आश्रम मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो दान देने के योग्य हैं उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे बाल पलट के सब अक्षर देखे, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण हरि के वर्ज समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की पुत्र की इच्छा पूरी न होते हुए देख रोने लगी। फिर वह अपने आप को रोककर अपने पति से बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वही सुख और दुख प्राप्त होगा। इसे रमानाथ क्या करें? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। अब आगे पुरुष का उद्योग
मरणासन पुरुष को औषध देने वाला निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। अतः हे विप्र, आपका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार उस गोमती के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गुरुजी विष्णु भगवान से बोले। गुरुजी बोले, हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देकर, हे दीन बंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में कही गई है, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते और उनके आपके 8 सीधियाँ दासी के समान स्थित रहती है। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष का कुछ दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी। आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र है, यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सादीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इस कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुरूप एक भव्य पुत्र का वरदान दे दिया। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 15 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे की कथा रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।